अधूरे सपनों को नया रंग मिलेगा, हारे को यहाँ नया उमंग मिलेगा। अधूरे सपनों को नया रंग मिलेगा, हारे को यहाँ नया उमंग मिलेगा। आपकी ही सफलता इतिहास रचेगी, घर दूर भी हो मंजिल रास्ता सा लगेगा। होगा हर सपना आपका यहाँ माला माल, होगा हर सपना आपका यहाँ माला माल। होगा आपका सारा जहां, छू लो आसमां, छू लो आसमां, छू लो आसमां, छू लो आसमां, छू लो आसमां। आप सबको मेरा प्यार भरा प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल। मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्पिरिचुअल क्विज शो छू लो आसमां में। और आसमां तक पहुंचने के सफर में मैं हूं आपका हमसफर रुपेश। मित्रों, आप जानते हैं कि हर बार नए नए स्थानों से हमारे पार्टिसिपेंट्स इस मंच पर पधारते हैं और आज कुछ खास है क्योंकि हमारे साथ आज बिहार के प्रतिनिधि पधारे हुए हैं, पार्टिसिपेंट्स पधारे हुए हैं और बिहार की जो खासियत है उन चीज़ों को भी हम इनसे जानेंगे। आइए पहले उनका अभिनंदन करते हैं और साथ ही उनसे परिचित होते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं रोशनी कुमारी भारती, मैं आंध्र शिवान बिहार से आई हूँ और मैं आशा करती हूँ कि मैं यहाँ से जीत कर जाऊँगी। नमस्ते आप सभी को, मेरा नाम दीक्षा प्रसाद है और मैं छपरा बिहार से आई हूँ और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि मैं यहाँ से जीत के ही जाऊँ। सारे दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। मैं दामिनी गुप्ता भागलपुर बिहार से हूँ। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम प्रिया पांडे है, मैं सिवान बिहार से हूँ। हेलो दोस्तों, जय माता दी। मेरा नाम कुंदन कुमार द्विवेदी, मैं बिहार गोपालगंज जिला से हूँ। हाय दोस्तों, मैं नीतीश कुमार समस्तीपुर बिहार से हूँ। मैं आशा करता हूँ कि मैं इस क्विज प्रतियोगिता में जीत करके जाऊँ। आप सभी का इस स्पिरिचुअल क्विज शो में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आप लोग इतने दूर से हमारे बीच आए हुए हैं, आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई आप लोगों को? नहीं जी नहीं। बिल्कुल नहीं, एंजॉय करते हुए आए। तो यहाँ पे भी इस गेम शो में हम बिल्कुल आनंद लेंगे आप लोगों के साथ और पूरी उम्मीद है कि आप लोग भी इस खेल का भरपूर आनंद उठाएंगे। लेकिन इससे पहले कि हम लोग खेल की शुरुआत करें, यदि बिहार में कोई घूमने के लिए आता है तो टीम सत्यम आप उसे कहाँ घुमाने के लिए लेके जाएंगे? बोध गया लेकर जाएंगे और बौद्ध भगवान का वहाँ पे दर्शन कराएंगे। और वहाँ पे जैसे पटना में है जो छोटी पटन देवी, बड़ी पटन देवी, ऐसा करके वहाँ पर है शेरशाह का मकबरा, ऐसे करके बहुत सारी जगह है वहाँ पे जहाँ पर हम आपको घुमाएंगे। चलिए, इच्छा होने लगी कि हम बिहार जरूर आए क्योंकि इतने सारे स्थान है देखने के लिए, तो हम जरूर चाहेंगे, न केवल मैं लेकिन हमारे सभी दर्शक भी अब चाहेंगे कि बिहार वो और बिहार में सबसे फेमस सोनपुर का मेला है। जी, वहाँ पे ये मेला बहुत बड़ा लगता है और वहाँ पे बाहर बाहर से लोग घूमने भी आते हैं। चलिए, मतलब बिहार में बहुत सारे ऐतिहासिक स्थल हैं जहाँ पे हम घूमने के लिए जा सकते हैं। सुंदरम, वहाँ खाने की क्या खास चीज है? केवल घूमेंगे तो नहीं, हमें कुछ खाने को भी तो चाहिए, तो क्या खास है बिहार में? खाने का वहाँ पे काफी एक फेमस डिश है लिट्टी चोखा, जो कि काफी टेस्टी भी होता है। चलिए, बहुत अच्छा है, तब तो हम उसका भी आनंद जरूर उठाएंगे। बहुत सुंदर। मित्र, आप जानते हैं कि हम अपने पार्टिसिपेंट्स के साथ 4 राउंड खेलते हैं। आज बिहार के इन पार्टिसिपेंट्स के साथ भी हम अपने 4 राउंड्स खेलेंगे, जिसके बाद हमें हमारा विनर प्राप्त होगा। और हमारा पहला राउंड होता है, आप जानते हैं, मेरे मूल्य मेरी पहचान। आइए उसकी शुरुआत अपने पार्टिसिपेंट्स के साथ करते हैं। तो ये हमारा पहला राउंड है, लेकिन इस राउंड की शुरुआत से पहले मैं जानना चाहूंगा कि मूल्यों के बारे में आप सब क्या विचार रखते हैं? टीम शिवा, मूल्य क्या है? मूल्य हमारे संस्कार को व्यक्त करता है। हमारे संस्कार को व्यक्त करता है। यदि हम मूल्यों की बात करें सुंदरम, तो कौन से गुण आपके जेहन में आते हैं? सबसे पहले तो खुशी। खुशी, जी। खुशी। हाँ हाँ।
ईमानदारी, स्वच्छता, ये सारी हमारे अंदर होनी चाहिए और इन गुणों की बात हमें याद आती है। चलिए, तो ये हमारा पहला राउंड जो है मेरे मूल्य मेरी पहचान, इसकी शुरुआत से पहले मैं इसके रूल्स आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। ये जो हमारा राउंड है, इस राउंड में आप हर एक टीम से 3-3 सवाल पूछे जाएंगे और हर एक सवाल के सही जवाब पे आपको 20 गुण की प्राप्ति होगी। यदि आप गलत जवाब देते हैं तो कोई भी गुण आपसे वापस नहीं लिए जाएंगे। यदि आप 10 सेकंड में उत्तर देते हैं तब तो ठीक है, और यदि आप नहीं दे पाते हैं तो वो प्रश्न आपके साथी टीम को चला जाएगा, और यदि वो सही जवाब देते हैं उसका तो उन्हें 10 गुण की प्राप्ति होगी। तो आप सब तैयार हैं इस राउंड को खेलने के लिए पूरी उमंग और उत्साह के साथ? ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं इस पहले राउंड को टीम सत्यम आपके साथ। और आपके लिए जो पहला प्रश्न है वो रहा ये: अगर आपके पास रखा हुआ कोई खाद्य पदार्थ खराब हो गया है तो आप क्या करेंगे? आपके ऑप्शन है: ए, अपने नौकर को दे देंगे, बी, किसी भिखारी को दे देंगे, सी, उसे फेंक देंगे, या डी, उसे स्वयं खा लेंगे। सी। फेंक देंगे। उसे फेंक देंगे। जी। पक्का ऐसा ही करेंगे या सोचेंगे कि क्यों फेंका जाए, बहुत ही कीमती सी चीज है, बहुत मूल्यवान मिठाई है, किसी को दे दिया जाए? अगर देंगे तो उन्हें वो चीज हानि पहुंचा सकती है, इसीलिए एक मूल्य आधारित व्यक्ति के रूप में आप इसे देंगे, नहीं फेंक देंगे। बिल्कुल सही जवाब दिया है टीम सत्यम आपने, और 20 गुण आपने अर्जित कर लिए हैं। शुरुआत बहुत अच्छी हुई है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। बहुत सुंदर। चलिए, आप अपने इस प्रयास को, इस पुरुषार्थ को, इस खुशी को बिल्कुल अंत तक बनाए रखिएगा। टीम शिवम, अब आपके लिए प्रश्न आ रहा है: हमारे जीवन का उद्देश्य प्रसन्न रहना है, यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन है: ए, महात्मा गांधी, बी, मदर टेरेसा, सी, दलाई लामा, या डी, गौतम बुद्ध। सी, दलाई लामा। जी, पक्का? जी, पक्का। बिल्कुल सही जवाब टीम शिवम आपका। आपने भी 20 गुण पूरे अर्जित कर लिए हैं इसका सही जवाब देके। दलाई लामा जी का ये कथन है कि प्रसन्न रहना ये हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, और आप 20 गुण प्राप्त करके आप लोग काफी प्रसन्न लग रहे हैं। जी। और यदि ये प्राप्ति नहीं होती तो प्रसन्नता बनी रहती या गुम हो जाती? थोड़ी कम हो जाती। खैर, जीवन में कोई भी स्थिति हो, उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, लेकिन प्रसन्नता और खुशी हमारे जीवन से नहीं जानी चाहिए। ये हमारे जीवन का एक मूल सिद्धांत होना चाहिए। सुंदरम, आपके लिए प्रश्न रहा ये: निम्न में से कौन सा मूल्य है, अर्थात वैल्यू है? ए, स्वास्थ्य, बी, खुशी, सी, सुरक्षा, या डी, सभी उत्तर सही हैं? बी, खुशी। बी, खुशी। पक्का? पक्का। बिल्कुल सही जवाब टीम सुंदरम आपका भी। खुशी और प्रसन्नता की बात हो ही रही थी और वो प्रश्न आ भी गया। आपने भी 20 गुण अर्जित कर लिए हैं इसके सही जवाब को दे करके। टीम सत्यम पुनः आपके पास आ रहे हैं। आपका प्रश्न रहा ये: उसूल अथवा सिद्धांत किससे संबंधित हैं? आपके ऑप्शन है: ए, नैतिकता, बी, समाज, सी, न्याय, या डी, राजनेताओं से। नैतिकता से जुड़ा होता है। एक बार फिर सोच लें। नैतिकता। नैतिकता? जी। बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोगों ने। नैतिकता ये उसूलों से जुड़े हुए होते हैं। यदि उसूल और सिद्धांत कोई बनाता है तो उसका जीवन नैतिक मूल्यों से भरा हुआ होता है, ऐसा हम मान के चलते हैं। केवल राजनेताओं के जीवन में सिद्धांत हो ऐसा नहीं कहा जा सकता। हम सबके जीवन में उसूल और सिद्धांत होने चाहिए ताकि हम समाज को बेहतर बना सकें। तो आप पूरे 20 गुण आपने पुनः अर्जित कर लिए हैं, इसलिए आपस में जरूर बात करके, सलाह करके किसी प्रश्न का उत्तर दिया करें। तो टीम सत्यम, बहुत बहुत मुबारक हो दूसरे प्रश्न का भी सही उत्तर देने के लिए। शिवम, तैयार हैं? यस सर। चलिए, आपके लिए प्रश्न आ रहा है ये: अगर प्रशासन के द्वारा आपके क्षेत्र को खाली करने को कहा जाता है तो आप क्या करेंगे? आपके ऑप्शन है: ए, बिना झिझक स्थान खाली कर देंगे, बी, आदेश की अवहेलना करेंगे, सी, अपने पड़ोसियों का अनुकरण करेंगे, या डी, प्रशासनिक अधिकारियों से मारपीट करेंगे। ए अर्थात बिना झिझक स्थान खाली कर देंगे। पक्का? पक्का। मारपीट तो नहीं करेंगे? नहीं। नहीं। या पड़ोसी कर रहा है तो करूंगा, नहीं कर रहा है तो नहीं करूंगा, ऐसा? नहीं। पक्का?
चलिए, बिल्कुल सही जवाब पुनः टीम शिवम आप लोगों का। आप लोगों ने भी 20 गुण अर्जित कर लिए हैं। यदि प्रशासन के द्वारा कोई आदेश आता है तो वो सरकार का आदेश होता है और एक जिम्मेवार नागरिक के तौर पे उसका पालन करना हमारा कर्तव्य और दायित्व बनता है। बहुत सुंदर। टीम सुंदरम, आपके लिए प्रश्न, जब तक काम कर ना लिया जाए तब तक वह काम असंभव लगता है, यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन हैं ए नेपोलियन, बी नेल्सन मंडेला, सी बराक ओबामा या डी अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन। टीम सुंदरम, ये आपका गलत जवाब है। इसका सही जवाब है नेल्सन मंडेला। और गलत जवाब पे आपको कोई भी गुण प्राप्त नहीं हुए हैं। निराश तो नहीं है? नहीं, आपके चेहरे पे तो खुशी झलक रही है। आप ये सोच रहे हैं कि चलिए ये भले गलत हुआ है लेकिन अगले प्रश्न को हम जरूर अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे और सही जवाब देंगे, राइट? बहुत सुंदर। टीम सत्यम, आपके लिए प्रश्न रहा ये, महान कार्य को करने का एक ही तरीका है, जो आप कर रहे हैं उसे पसंद करें। ये कथन किसका है? ए स्टीव जॉब्स, बी बिल गेट्स, सी रतन टाटा या डी धीरू भाई अंबानी। ए स्टीव जॉब्स। ए स्टीव जॉब्स। बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोला आपने जी। और बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है टीम सत्यम, तीसरी बार भी आपने। चलिए, आपको 20 गुण पूरे प्रदान किए जाते हैं। बहुत ही सुंदर कथन है कि महान कार्य को करने का एक ही तरीका है कि जो आप कर रहे हैं उसे पसंद करें, क्योंकि जब तक आप पसंद नहीं करेंगे उस कार्य को तब तक आप अपना 100% नहीं दे सकते हैं। तो सुंदर जवाब के लिए मुबारक हो और 20 गुण आपने अर्जित कर लिए हैं। शिवम, आपके पास आ रहे हैं अगले प्रश्न के साथ। बुराइयों और बुरे लोगों के बीच रहते हुए भी उनसे अप्रभावित रहना, इस मूल्य का नाम बताएं। ए प्रेम, बी शांति, सी न्यारापन या डी विनम्रता। विनम्रता। डी विनम्रता। पक्का? जी। ये आपका गलत जवाब है टीम शिवम। बुरे लोगों के बीच रहते, बुरी परिस्थितियों के बीच रहते उससे अप्रभावित रहना, ये विनम्रता नहीं है। इसका सही जवाब है न्यारापन, कि बुरे लोग आपको प्रभावित ना कर सकें। यदि प्रभावित करते हैं तो आप न्यारे नहीं हैं, अर्थात उससे डिटैच नहीं है, राइट? और यदि आप समाज में हैं तो अच्छाइयां बुराइयां दोनों हैं। अच्छाइयों से प्रभावित जरूर होइए लेकिन बुराइयों से प्रभावित होके बुरे ना बन जाएं, राइट? तो इस प्रश्न के गलत जवाब के कारण आपको कोई गुण प्रदान नहीं किए जा रहे हैं। टीम सुंदरम, इस राउंड का अंतिम प्रश्न एक आपके लिए सिचुएशन है। यदि आप अपने किसी संबंधी के रिसेप्शन में गए हैं और वहां आप किसी व्यक्ति को देखते हैं जो बार बार अलग अलग प्रकार का भोजन ले रहा है और एक चम्मच टेस्ट करके पूरा खाना फेंक रहा है, तो आप क्या करेंगे? आपके ऑप्शन हैं, ए आप अनदेखा कर देंगे, बी आप उस पर गुस्सा करेंगे, सी आप खुद बार बार चखकर फेंकेंगे या फिर डी आप उनसे भोजन न फेंकने का विनम्रता पूर्वक आग्रह करेंगे। डी। डी। डी आप उससे आग्रह करेंगे। बिल्कुल सही जवाब टीम सुंदरम आपका। 20 गुण आपने इसके सही जवाब को दे करके अर्जित कर लिए हैं। कभी आपके जीवन में ऐसा सिचुएशन आया कि कोई ऐसा कर रहा हो और आपने उससे आग्रह किया हो? काफी बार होता है। काफी बार होता है बच्चे कि लोग ऐसा करते हैं, तो लोग मान जाते हैं या ये कहते हैं कि आपको क्या पड़ी, हम तो यहाँ पार्टी में आए हुए हैं? नहीं, विनम्रता से बोलते हैं तो मान ही जाते। विनम्रता से मतलब गुणों में बहुत शक्ति है। यदि आप प्रेम से या विनम्रता से बोलते हैं तो मानते जरूर हैं। और यहाँ हमारा ये पहला राउंड संपन्न होता है और पहले राउंड की समाप्ति के पश्चात आप सभी के स्कोर हैं। टीम सत्यम आपने अर्जित किए हैं 60 गुण, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। टीम शिवम आपने 40 गुण अर्जित किए हैं और टीम सुंदरम आपने भी 40 गुण अर्जित किए हैं। बहुत बहुत मुबारक हो आप सभी को। इस पहले राउंड को आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से खेला है। मूल्यों के प्रति आप लोगों के अंदर बहुत जागृति है और इसे समाज तक पहुंचाने का भी जरूर लक्ष्य रखें, क्योंकि हम जैसा करते हैं हमें देख करके दूसरे भी सीखते अवश्य हैं। और मित्रों, अब बारी आती है आप लोगों की। आप जानते हैं कि पहले राउंड के पश्चात
हम आप तक भी एक प्रश्न पहुंचाते हैं। दीजिए उत्तर, पाइए उपहार के माध्यम से, और इसका सही जवाब देख के आप शानदार इनाम घर बैठे जीतते रहते हैं। तो इस बार का जो प्रश्न है वो ये है कि इनमें से कौन सीधे भारत की जनता द्वारा चुना जाता है? और आपके ऑप्शन हैं: ए लोकसभा सदस्य, बी भारत के राष्ट्रपति, सी भारत के उपराष्ट्रपति, या फिर डी राज्यसभा सदस्य। सिंपल सा प्रश्न है मित्रों। तो नीचे स्क्रीन पर जो आप नंबर देख रहे हैं उस पे आप हमें एसएमएस कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। साथ ही जो ईमेल आईडी आप देख रहे हैं उस पे आप हमें मेल भी कर सकते हैं। तो देर मत कीजिए, अपना मोबाइल उठाइए और जल्दी से अपना उत्तर हम तक प्रेषित कीजिए। शानदार इनाम आपका इंतजार कर रहा है। और चलिए मित्रों, अब अपने दूसरे राउंड की ओर चलते हैं। और दूसरा राउंड आप सब जानते हैं, सारी जहां से अच्छा, जिसे हम अपने पार्टिसिपेंट्स के साथ खेलेंगे। झूलो आसमां। मित्रों, ये दूसरा राउंड हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है, सारे जहां से अच्छा। तो भारतवर्ष को जो बुलंदी प्रदान की है, न केवल भारत के नागरिकों ने की है, अलग अलग प्रांतों का इसमें योगदान रहा है। मैं जानना चाहूंगा टीम सत्यम, बिहार का क्या योगदान रहा है भारतवर्ष को सारी जहां से अच्छा बनाने में? गांधी जी सत्याग्रह आंदोलन शुरू किए थे चंपारण से, उसमें भी बिहार का योगदान रहा था। बहुत सारे क्रांतिकारी वहां से हुए, वहां से क्रांतिकारी भी चाणक्य जी ने भी वहां पे रह करके अर्थशास्त्र, कूटनीतिज्ञ, इन सब के बारे में बताया किया, या पाणिनि जी ने भी व्याकरण की बात वहीं से की। आर्यभट्ट जी भी वहीं से आते हैं, हाँ, शून्य की खोज की थी। बिहार का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है राष्ट्र को सिरमौर बनाने में। न केवल राजनेताओं की बात है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी महापुरुष वहां से आए हैं जिन्होंने देश को कुछ न कुछ दिया है, राष्ट्र के सभी लोगों को बहुत कुछ प्रदान किया है। तो चलिए, ऐसे सुंदर आप प्रांत से हैं जहां से इतना कुछ देश को दिया गया है, तो देश को पुनः सिरमौर बनाने के लिए हम सबका भी योगदान अवश्य होना ही चाहिए। और जब सारे जहां से अच्छा कहते हैं तो हिंदुस्तान हमारे दिल में बिल्कुल उभर के आता है कि हम अपने हिंदुस्तान के लिए क्या ना कर जाएं। तो ये जो हमारा राउंड है मित्रों, इस राउंड की शुरुआत से पहले मैं इसके रूल्स आप लोगों को बता देना चाहूंगा। ये हमारा रैपिड फायर राउंड है, और इस रैपिड फायर राउंड में 30 सेकेंड का समय आप हर एक टीम को दिया जाएगा। उस 30 सेकेंड के समय में आप जितने ज्यादा से ज्यादा प्रश्न अटेम्प्ट करेंगे उतना ज्यादा आप फायदे में रहेंगे। यदि किसी प्रश्न का उत्तर आपको नहीं आता है तो आप ओम शांति बोल करके दूसरे प्रश्न पर जा सकते हैं। आप रुके नहीं, न तो आपका टाइम वेस्ट होगा। हर एक सही उत्तर पे आपको 20 गुण प्रदान किए जाएंगे, गलत उत्तर पे कोई माइनस मार्किंग नहीं है। तो आप सब तैयार हैं इसके लिए? चलिए, तो शुरुआत कर रहे हैं टीम सत्यम आपके साथ। आप तैयार हैं? आपका समय शुरू होता है अब। भारत का सबसे लंबा सेतु कौन सा है? भूपेन हजारिका सेतु। भूपेन हजारिका सेतु सही। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946। सही। साइमन कमीशन को और किस नाम से जाना जाता है? कमीशन। सही। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ओम शांति। गोवा। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? ओम शांति। भारत रत्न। कार्डमम हिल किस राज्य में है? ओम शांति। चलिए, आपका समय भी पूरा हुआ। केरल इसका सही उत्तर है। टीम सत्यम, चलिए आपने बहुत अच्छा प्रयास किया। खुश हैं जी या दुखी हैं? खुश है। चलिए, अपनी खुशी बनाए रखिएगा क्योंकि अभी खेल तो और भी बाकी है। टीम शिवम, तैयार हैं आप? जी। रेडी? पूरे जोश के साथ, उत्साह के साथ। चलिए, आपका समय शुरू होता है अब। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? 30 वर्ष। सही। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के कौन से जिले में है? मंडला जिला। सही। किस मुगल शासक ने मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत की? ओम शांति। अकबर। मैटूर बांध कौन सी नदी पर है? ओम शांति। कावेरी नदी। 1877 में दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया की कौन सी उपाधि दी गई? कैसरे हिंद इसका सही जवाब है। चलिए शिवम, आपने भी बहुत अच्छा प्रयास किया। तैयारी तो आप लोगों की अच्छी है, लेकिन हाँ, समय की सीमा रहती है तो कई बार हम हड़बड़ा से जाते हैं। टीम सुंदरम, तैयार हैं आप? चलिए, तो टीम सुंदरम, आपका समय शुरू होता है अब। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस समझौते के बाद बंद हुआ था?
ओम शांति। गांधी इरविन समझौता। तंजावुर के वृहद मंदिर का निर्माण किसने किया था? ओम शांति। राजा राज चोल। कृष्णा नदी पर बना अलमाटी बांध कौन से राज्य में स्थित है? कर्नाटक। सही।